नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो आईटी सेक्टर में बहुत अ, एक छोटा लेवल से आज मल्टी बेगा रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी कौन-सा कंपनी है जिसके बारे में आज बात करूँगा, जो पिछले दिनों में Q3 मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी अनाउंसमेंट किया। साथ ही साथ अच्छा खासा रिजल्ट करने के बाद भी कंपनी यहाँ पे क्या करने वाला है, कंपनी डिविडेंड भी देने वाले है। तो इस कंपनी डिविडेंड, बोनस साथ ही साथ बायबैक इस तरीके से डेटा हमेशा देखने को मिलता है। इस तरीके से अनाउंसमेंट हमेशा करते आए हैं। तो फिर से एक बार डिविडेंड मिलेगा और वो भी नए साल में मतलब 2023 में। तो फर्स्ट टाइम 2023 में डिविडेंड मिलेगा। तो कितने डिविडेंड मिलेगा? आपके इस पास इस कंपनी का कितने शेयर है, उस हिसाब से आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है और कौन-सा डेट में मिलेगा, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है विप्रो। सभी जानते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो में अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में जो अ, मतलब इन्फ्लुएंस रेट बढ़ जाने के कारण, साथ ही साथ रिसेशन आने के कारण यूएस मार्केट में लगातार गिरावट के माहौल जारी देखने को मिला। और यूएस मार्केट में प्रेशर होने के कारण ये जितने सारे आईटी कंपनी है, सारे आईटी कंपनीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। देखिए एक टाइम 2018 में भी 2008 में भी इस तरीके से गिरावट देखने को मिला था आईटी सेक्टर में। तो फिर से एक बार इस तरीके से प्रेशर देखने को मिला है। तो वो प्रेशर को क्या झेल पाएँगे? क्या वो प्रेशर को खड़ा कर पाएँगे फिर से? अगर इस कंपनी का 6 मंथ के डेटा दिखा दूँ तो कुछ खास नेगेटिविटी नहीं दिखेगा। मगर 1 साल की मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, करीबन 38% का लॉसेस कंपनी दिया। देखिए अगर कोई भी मिड कैप टाइप कंपनी अगर इस तरीके से 38% नेगेटिव दे देता तो कोई बात नहीं। अगर कोई ब्लू चिप और साथ ही साथ कोई लार्ज कैप कंपनी इस तरीके से नेगेटिविटी दे दे तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस कंपनी के लिए। तो 5 साल में कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पर कर दूँ तो 2700% का रिटर्न दिया। देखिए इस कंपनी बहुत स्लो में चलता है, बहुत स्लो में। जितने लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वही लोग इस कंपनी के ऊपर आइए, नहीं तो इस कंपनी को भूल जाइए। क्योंकि पेशेंस का जो मतलब फल फल जो है वो इस कंपनी ज़रूर देते हैं, मगर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगा। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, उस बेसिस में स्टॉक में एक अच्छा खासा आपको तेज़ी ज़रूर दिखेगा। तो क्या इस 38% टू 40% का जो गिरावट है, क्या इस गिरावट के माहौल में खरीदना चाहिए? क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ी है जिसके लिए गिरावट हो रहा है? चलो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो आपको बता दूँ। कंपनी फिर से एक बार इंटीम डिविडेंड पे आउट करने वाला है और कितनी पे डिविडेंड पे आउट करेगा? ₹1। आप कहेंगे सर ₹1 डिविडेंड उसमें क्या होगा? देखिए कंपनी का प्राइस भी तो देखिए, कंपनी का प्राइस कितना है? ₹400 के आसपास। तो ₹400 के हिसाब से ₹1 आपको डिविडेंड मिला है और वो भी फेस वैल्यू कितना? ₹2 के आसपास। तो डिविडेंड आपको कब कब मिलेगा? 10th फरवरी में आपको डिविडेंड मिलेगा। 25 जनवरी का लास्ट डेट रहेगा इस कंपनी के निवेश करने का। तो उस रिकॉर्ड डेट से पहले आपको खरीदना होगा इस कंपनी का शेयर, तभी आपको पर शेयर में 1 डिविडेंड मिलेगा। देखिए, आप मान के चलिए आपने स सोच लिया कि मैं इस कंपनी के ऊपर 30,000 निवेश करूँगा। तो 30,000 में कितना? अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कि 30 3 75 आपको शेयर मिलेगा, जहाँ पे आपको ₹75 भी मिलेगा इस कंपनी के डिविडेंड के हिसाब से। आप कहेंगे सर इतना कम डिविडेंड में चलेगा क्या? देखिए पहले भी कंपनी का डेटा आपको दिखा दूँ, कंपनी साल भर में कितने बार डिविडेंड देते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 2021 में ₹1 करके, 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया, एक ₹1, एक बार ₹5। देखिए पिछले 2020 में भी दिया, 19 में भी दिया, 18 में भी दिया, 17 में भी दिया। इस तरीके से लगातार हर साल में कंपनी डिविडेंड देते आए हैं। साथ ही साथ कंपनी आपको बोनस भी देते हैं। देखिए कंपनी 1-2 बार, 3 बार नहीं 4-4 बार बोनस दिया है। मार्जर के भी डील किया है। उस हिसाब से भी बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा शेयर मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने सही कंपनी चूज़ कर लिया, तो उसमें आपको हमेशा अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो अभी देखना है कंपनी ने क्या दम है, क्या कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए कंपनी के ऊपर दम है, वो देखना ज़रूरी है। तो उसको कहाँ पे मिलेगा? रिज़ल्ट में। तो कंपनी के ऊपर जो रिज़ल्ट है, आप देखेंगे
31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो इस रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी के पिछले बार का रिजल्ट के बारे में बात करूँगा, साथ ही साथ पिछले सालों का भी रिजल्ट के बारे में बात करूँगा। तीनों रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो आपको जो दिखेगा टोटल इनकम। पहले बता दूँ, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मिलियंस में है। इसका मतलब मिलियन में आपको यहाँ पे दिया गया है, मैं इसको आपको ज़रूर करोड़ में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ध्यान से देखना, टोटल इनकम कितना? 2 लाख मतलब 2,35,000 करोड़, मतलब 2,35,000 नहीं, 2,35,000 मिलियन। चलो मैं आपको फिगर बता देता हूँ, उसके बाद आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूँगा। तो 2,38,000 पिछले बार था, 2,30,000 पिछले सालों में था 2,07,000। इसका मतलब पिछले सालों से बहुत शानदार यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। पिछले क्वार्टर से भी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। इसका मतलब कंपनी में तो दम तो है, उस दम के बेसिस में कंपनी चल रहा है। कंपनी में इतने सारे एक्सपेंस है, जैसे परचेज ऑफ कॉस्ट है, चार्जिंग कॉस्ट है, साथ ही साथ एम्प्लॉयी कॉस्ट है, जो सबसे ज़्यादा इसका खर्चा है एम्प्लॉयी के कॉस्ट का। यहाँ पे देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट जो टेक्नीशियन फैक्ट्स है उसके ऊपर, जो मशीनरी है, जो फाइनेंस है, जो ट्रैवल्स है, कमीशंस है, ये सारे कॉस्ट को जोड़कर कुल मिलाकर 1,98,000, पिछले बार था 1,96,000, पिछले साल में था 1,70,000। तो कंपनी का जो टैक्सेस है उसको भी तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस भी यहाँ पे कंपनी पे किया, और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यही चीज को मैं आपको मतलब करोड़ों कन्वर्ट कर दूं, तो आपको क्या मिलेगा? 3,065 करोड़। तो 3,065 करोड़। और आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछले बार कितना था? 2,900 करोड़। और पिछले बार था 3,100 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। आपको मैं एक चीज दिखा दूं, इस कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट किस बेसिस से हुआ, आपको वो देखना चाहिए। देखिए, स्टॉक में गिरावट होने के पीछे कारण भी तो है। कारण कौन सा है? अगर आप ध्यान से पिछले दिनों का इस कंपनी का एडीआर देखेंगे, मतलब विप्रो लिमिटेड एडीआर। एडीआर क्या होते हैं? मान के चलिए हमारा इंडियन कंपनी अमेरिकन को मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है, तो उसको कहा जाता है एडीआर। तो एडीआर में कंपनी का जो हालत आपको देखने को मिला पिछले दिनों में, ऑब्वियसली 1% के आसपास गिरावट। तो इस गिरावट के कारण अमेरिकन बाजार है, मतलब जो रिजल्ट हुआ उसमें कुछ खराबी नहीं है, बेस्ट रिजल्ट है। फिर भी अमेरिकन बाजार में अभी भी आईटी सेक्टर में प्रेशर है, उसके कारण अमेरिकन बाजार अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो इसीलिए अभी भी स्टॉक में प्रेशर है। अगर एडीआर का मैं चार्ट पैटर्न ध्यान से आपको 6 मंथ टू 1 ईयर दिखा दूं, तो कितना 44% तक गिरावट हो गया था। जो कंपनी $9 में चलता था, तो वो कंपनी अभी कितना $4.79 में चल रहा है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बंद कर दूं, देखिए सेम टू सेम फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स में इसीलिए दिखाता हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स जरूर चेक करिए। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में, यहाँ पे कुछ रेंज आपको दिया हुआ हो, जो रेंज 300 का एक रेंज बना है, और साथ ही साथ 163 का एक रेंज बना है। अगर इस 300 रेंज को ब्रेक करता है, तो नीचे का लेवल 163 तक जा सकता है। तो अभी भी आपको निवेश करना है इस कंपनी के ऊपर, ऑब्वियसली सस्ते दामों में मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आपने ठान लिया कि मैं और भी नीचे जाकर खरीदारी करूंगा, तो और भी गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंडिंग अभी भी डाउन में है। यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब वो डाउन साइड में आने के लिए फिर से तैयार हो रहा है। यहाँ पे अप साइड जाने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। आपको देखना है कौन सा साइड में जाएगा, उसके हिसाब से आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।